एक अभिमान मेरे भीतर है। बोला गुरु के शिष्य हो और अभिमान? बोला हाँ क्या है, मैं सेवक रघुपति, मैं रघुपति का सेवक हूं, वो मेरे पति हैं, इस बात का अभिमान है, मालिक है मेरे। हाँ बोला ऐसा अभिमान तो होना ही चाहिए। हमारा अभिमान किस चीज का है? हमारे भैया IAS है। बंटवारा हो जाएगा कुछ दिन के बाद, सावधान रहना। हमारे चाचा के लड़के के, ताऊ के, बहनोई के, नंदोई के, छोटी बहन के, उनके चचेरे भाई के, फुफेरे ममेरे ददेरे चचेरे, उनके करीबी मित्र के बेटा के पापा जी बड़े करीबी हैं हमारे। बाहरी करीबी, इतना करीबी, गले क्यों नहीं लगा लेते था? प्रवेश कर जाओ उन्हीं में, कितने करीबी। जो सबसे करीब बैठा है तुम्हारी आत्मा, उससे तो परिचय हुआ नहीं, उलंग ही रह गए, नंगे ही रह गए, गरीब ही रह गए। जिस आत्म परिचय होने के बाद विवेकानंद विदाउट टिकट, बिना टिकट के, बिना पैसे के शिकागो पहुंचकर और खड़े होकर भारतीय धर्म की ध्वजा को फैला देते हैं। सारे अंग्रेज पीछे पीछे भागते रहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, किस चीज के बल पर? कोई धनाढ्य थे? बड़ी तकलीफ थी जीवन में, पिता मर गए और उसके बाद 2 रुपए कमाना मुश्किल होता था, नौकरी नहीं थी। विवेकानंद नरेंद्रनाथ का जीवन बड़ा कष्टप्रद था। अपने बहन को पाल नहीं पाते थे, मां को भोजन नहीं करा पाते थे, जाने को टिकट नहीं थी। लेकिन जब शिकागो में खड़े होकर के किस बल के ऊपर में पूरे दुनिया के सम्राट बन के आज बैठे युवा विवेकानंद। क्या था विवेकानंद के समय? किसी अरबपति का नाम बताओ अगर तुम्हें याद हो तो, बताओ अगर कोई हो तुम में से, अगर कोई विवेकानंद के समकक्ष किसी करोड़पति का नाम बताओ, अरबपति का नाम बताओ, किसी हीरो हीरोइन का नाम बताओ। कोई सब मर गए, अमर तो एक ही है, विवेकानंद। कौन सी संपत्ति थी? आत्म संपत्ति थी, आत्मज्ञान था, आध्यात्म की संपत्ति थी। तब भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक हीरो रहेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान से संपन्न थे। आत्मज्ञान से संपन्न मनुष्य सदा हीरो रहे। बाकी हीरोपंती चली जाएगी।